नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरान आईएएस स्टडी सर्कल पर। आपको अगर मेरे बारे में मैं बता दूं तो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाए तो 3 ईयर का है। इसके अलावा देखा जाए तो मेंटर मोर देन 50,000 लर्न। इसके अलावा देखा जाए अपीयर वन टाइम यूपीएससी सीएससी 2024 में इंटरव्यू दिया था मैंने वन, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो यूपीएससी सीएससी का 2026 में प्रीलिम्स हुआ था अभी, ठीक है। तो उसमें मैं क्वालिफाइड हूँ मेंस एग्ज़ाम के लिए, ओके, ठीक है। देखो अभी हम आपको मेन चीज़ के बारे में बता देते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में बता देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीएससी 2027 की एग्ज़ाम के लिए या 2028 के लिए भी कर रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहा है या यूपी पीसीएस का दे रहा है, ठीक है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ पीएससी का दे रहा है, राजस्थान पीएससी का दे रहा है। जो भी पीएससी होता है जिसमें सीसेट जैसा सब्जेक्ट होता है और उसमें नंबर सिस्टम जैसे टॉपिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होती है, तो उसके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा जो वनडे एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बेसिक्स से लेकर जीरो से लेकर मान के चलो आपके ऊपरी लेवल तक क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाए। ऐसा नहीं है कि आसान आसान करवा दिए और बाकी के हम आ ही नहीं रहे, वैसा काम नहीं करना है। हम यहाँ पर जीरो से हीरो बनाएंगे आपको, ठीक है, शून्य से शिखर तक लेके जाएंगे जहाँ तक कि आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए, ठीक है। सीसेट जैसा सब्जेक्ट जो होता है बहुत कठिन सब्जेक्ट माना जाता है और इसे इतना इजीली तरीके से हम आपको करवा रहे हैं। अब देख लेना यूट्यूब पे बहुत ही कम टीचर होते हैं जो पूरा कंप्लीट पढ़ाते हैं, अधूरा पढ़ाएंगे और बीच में से छोड़ देंगे और कहीं ना कहीं आपको पेड कोर्स लेने को मजबूर कर देंगे। यहाँ सिर्फ फ्री में आपको मिल रही है सेवा और इसका लाभ आप उठाइए। जो भी स्टूडेंट्स है जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उसे भी आप वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। देखो ये हमारा जो क्लासेस होने वाली है वो पार्ट 3 है, जिस हम कौन से टॉपिक को कवर कर रहे हैं यहाँ पर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो टॉपिक है हमारा, क्या नाम है उसका, डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी नहीं बाध्यता, ये टॉपिक्स को हम कर रहे हैं। इसका कौन सा है, पार्ट 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पार्ट 3 है ना, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं किस टाइप के। सबसे पहले मैंने कुछ कंसेप्ट बताए थे कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन पूछता है, थोड़े से कंसेप्ट और एक बारे में रिपीट कर देता हूँ कंसेप्ट को। जैसे अगर 5 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 5 होता है। मतलब ये क्या पूछ रहा हूँ मैं, विभाज्यता या 1 लिख दिया, इसका मतलब इकाई का अंक, एक के पीछे का एक अंक लेना है जहाँ क्या हो 0 और 5 में से कोई नंबर होना चाहिए इकाई के अंक पर, ठीक है भाई, ओके। इसके अलावा दूसरा पूछ सकता है 5 की पावर 2 मतलब कितना हो गया, 25 की विभाज्यता पूछ लिया उसने। तो इकाई दाई 2 अंक होते हैं, क्या होते हैं, इकाई का और दाई का 2 अंक होते हैं। तो इकाई के अंक पर क्या हो सकता है, 0 और 5, कोई भी एक नंबर हो सकता है जो कटे, यहाँ पर कुछ भी हो जाए। फिर तीसरा हो सकता है 5 की पावर 3 125 की विभाज्यता, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इकाई दाई सैकड़ा है और 0 या 5 में से कोई नंबर होना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? तो ये किसका रूल है, ये 5 का रूल है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देख रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे समझेंगे उसको देख लेते हैं। यदि 40 70 x 25 से विभाज्य है, इसी भाज्य 25 से विभाज्य है, तो x का सबसे बड़ा, क्या पूछ रहा है, x का सबसे बड़ा मान क्या होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है 5, ऑप्शन बी बोल रहा है 9, ऑप्शन सी बोल रहा है 10, ऑप्शन डी बोल रहा है 0। क्या होगा, यदि 40 70 x 25 से विभाज्य है तो x का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो x का सबसे बड़ा मान क्या होगा, मुझे बताओ। अपन ने अभी एक रूल पढ़ा था, ये पूरा लिख लेता मैं। जैसे क्या लिखा है, 40 70 x 25, ठीक है, ये लिखा है। अब मैंने बोला 5 की पावर और 1 आ गया, तो मतलब क्या होगा, 5 ही होता है, 5 की विभाज्य है, मतलब इकाई का अंक सॉल्व करना, पीछे का अंक। 5 की पावर 2 मतलब कितना होगा, 25 की विभाज्य, मतलब इकाई और दाई पीछे के 2 लेने, यही बोला है ना। तो पूछा क्या, किससे विभाज्य, इस 25 से विभाज्य बोला है ना। तो यहाँ पीछे के 2 अंक लेने, ठीक है। परंतु उसमें मतलब x का सबसे बड़ा मान क्या होगा,
अब पीछे के 3 अंक को देख लो अपन क्या करते हैं, किससे किससे सॉल्व हो, क्योंकि सबसे बड़ा मान पूछा है। देखो x लिखा है और यहाँ 25 लिखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 25 से, 25 तो कट जाएगा, ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे बड़ा मान x की जगह 10 रख दे, 10 अगर रख दिया आपने, मान लेते अपन थोड़ा सा, 10 अगर रख दिया तो ये क्या हो गई, 2 डिजिट की हो जाएगी। जैसे 10 25 और मैं 25 से काट दूँ, परंतु ये जो नंबर हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का हो जाएगा। कितने डिजिट का हो जाएगा, 2 डिजिट का। तो सबसे बड़ा रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, मतलब ये तो होगा नहीं। 9 रखो, 925 x की जगह रख दिया और 25। अब मुझे बताओ 25 के टेबल में 900 पूरा कंप्लीटली कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। मतलब देखो क्वेश्चन ने बोला क्या कि सबसे बड़ा मान क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन बाय करो, सबसे पहले 10 लिया, सबसे बड़ा है ऑप्शन में, फिर उससे छोटा 9 है ना, तो फिर आपका आंसर 9 आएगा। क्योंकि देखो 5 लोग 0 लोग तो कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु क्वेश्चन ने बोला सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर मुझे सबसे छोटा है तो 0 लेके काम का तमाम कर सकते थे, है ना। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि 7 9 6 5 XY 25 से विभाज्य है, किससे विभाज्य, 25 से विभाज्य है, तो x, y के कितने मान संभावित है, क्या संभव है, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है 2, ऑप्शन बी बोल रहा है 4, ऑप्शन सी बोल रहा है 5, ऑप्शन डी बोल रहा है 9। बताइए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो 25 से विभाज्यता का नियम मैंने क्लियरली बोला। देखो 25 की विभाज्यता का नियम क्या था, पीछे के 2 अंक लेते x और y। तो पीछे के देखो यहाँ पर क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो 7 9 6 5 XY। अब देखो पीछे के 2 अंक, इसको अगर मैं 25 से भाग दे दूँ तो को क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कितने मान संभव होंगे जो अपन कर सकते हैं। 25 से कौन कौन सी संख्या होगी 2 अंक की डिजिट की, वो आपको बतानी है और उससे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि 2 डिजिट की ही चाहिए, 3 डिजिट की नहीं चाहिए। अगर मैं स्टार्टिंग में अगर देखो जो x और y है, x y की जगह अगर अपन देखो 0 0 रख दो हो जाएगा। देखो 0 पीछे के 2 लिए मैंने 25 से कट रहा है, चलो मान लिया ओके। फिर उसके बाद देखो 25 ये होगा, देखो 25 रख दिया और 25 से कट रहा है, हाँ भाई ये भी कट गया। फिर इसके बाद देखो 50 से 25 को काट भी कट रहा है, बिल्कुल कटेगा, तो 2 डिजिट के रखने ना। फिर उसके बाद 75 रखो, 2 डिजिट से कट, हाँ ये भी कट रहा है, तो 50 भी कट गया। उसके अलावा कितना हो गया, 75 भी कट गया। उसके बाद देखो 100 को तो अपने रख दिया, परंतु ये क्या हो जाएगा, 3 डिजिट का हो जाएगा। 3 डिजिट का नहीं, हमको 2 डिजिट का चाहिए, तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा। समझ में आ गया, इसके आगे नहीं आएगा। तो कितने हो गए, कितने मान संभव हो गए मुझे बताओ। तो ये पहला मान संभव हो गया, ये दूसरा मान, तीसरा और 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो है 4 मान संभव हो गए। यदि 79 65 XY 25 से विभाज्य है तो XY के कितने मान संभव है। तो XY रख दिया मैंने 0 0, फिर 25 50 75, तो ये सब कट गए 1 बाय 1 के रूप में, ये अपना आ गया, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाती है अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम थोड़ा सा 3 का संख्या के, अभी 3 की डिजिट डिविजिबिलिटी वाले रूल थोड़े सा अपन देख लेते हैं कि सब कुछ उसके देखेंगे तो फिर बाकी के क्वेश्चनों का क्या होगा भाई। अब देखो 3 की डिविजिबिलिटी का मैंने बता दिया था क्या रूल होता है कि जो भी संख्या होती है ना, संख्या के क्या करते हैं, जो भी अंक होते हैं उनका क्या कर देते हैं अपन, योग कर देते। संख्या के अंकों का योग जो होगा, जितना भी जो भी एक नंबर हो रहा है उसको क्या करेंगे, 3 से विभाजित कर देते हैं, और वही 3 से क्या होता है, भाज्य होता है। ये हमने नियम पढ़ा, ठीक है। अब 3 की विभाज्यता नियम ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं, क्वेश्चन को स्टार्टिंग अपन करते हैं। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। देखो याद दिया है 34 623, ठीक है। याद दिया है 34 716, याद दिया है 34 782 एंड 34 78 3, ये दिया है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 34 716, ऑप्शन बी आ जाएगा 34 783, सी आ जाएगा
34 623, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 34 78 2 आ जाएगा। कौन सी संख्या उसे विभाज्य नहीं करी, मतलब क्वेश्चन ने बोला है कौन सी संख्या जो है वो 3 से, ठीक है, 3 से विभाज्य नहीं है। ये तो ऑप्शन देखो, बाय ऑप्शन करते हैं अपन, ऑप्शन बाय कर लेते हैं। तो ये सभी को जोड़ दो अपन। मुझे बताओ, जैसे ए ऑप्शन है, क्या लिया है इसमें 34 716, इनको अगर अपन जोड़ दें, अगर मैं इसको 3 से भाग देता हूँ, देखो डायरेक्टली, देखो 3 तो कटेगा, तो ये 6 भी कट गया, ठीक है, ये 4 और 7 कितने 11 11 और 1 12, तो ये भी कट गया 3 से, हाँ, तो ये तो कट रहा है। ओके, फिर ऑप्शन तीसरा ले 34 78 3, ये 3 से कट रहा है, देख लो, देखो 3 कट गया, पीछे वाला, आगे वाला 3 कट गया। फिर देखो 4 और 7 कितने हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और 11 और 8 19, तो ये जो 19 हो रहा है यार, ये तो कितने हो रहे हैं 19, तो ये कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। सी ऑप्शन देखते, देखो कितना लिखा है 34 62 3, 3 से काटो, देखो 3 से कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 6 भी कटता है, 4 और 2 कितने हुए 6, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब ये भी आ जाएगा। कौन सा नहीं है वो पूछा है। फिर 74 78 34 78 78, ठीक है 2, अब 3 से देखो, ये 3 तो कट जाएंगे, क्यों जोड़ने, सभी को जोड़ दोगे तो वैसा होगा। फिर देखो 4 और 7 कितने हो जाएगा 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, ठीक है, ये सब कट रहे हैं, 21 भी कट रहा है, सिंपल सी, मतलब ये कट रहे 3 से। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बताऊँ तो जैसे लिया अपने 3, ये ऑप्शन नंबर 1 को देखो 4 + 7 + 1 + 6, इन सभी को आप जोड़ दो, 3 और 4 कितने हो जाएगा आपके 7 हो जाएगा, 7 और 7 14 14 15 15 और 6 कितने हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 21 हो गया, ये 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, बस ऐसा रूल लेना है, बस हमको, मैंने डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि हमको स्पीड से करना है, समझना है, बात खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यदि 86 y 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो y का निबंधन मान है। ए का आ जाएगा 3, बी का आ जाएगा 0, और सी का आ जाएगा 1, और डी का आ जाएगा 2, ठीक है। ये चीज़ें अपने को समझना है और ये करना है। यदि 86 y 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का निबंधन मान क्या होगा, मतलब 3 से विभाज्य। अगर देखो मैंने यहाँ कर दिया 8 6 y और 5, देखो 3 से विभाज्य करके देखो, अगर मैं सभी को जोड़ दूँ, देखो ये 8 है प्लस ये 6 है प्लस 5 और प्लस y, ओके। अगर आप इन सभी को जोड़ दोगे, देखो 8 और 6 कितने होते हैं मुझे बताओ, 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 और 5 19, कितने हो गए 19 हो गए, और प्लस मैंने कर दिया यहाँ पर y बटे में कर दिया 3, समझ में आ गया, ओके। अब मुझे बताओ सबसे छोटी संख्या पूछिए क्या रखना पड़ेगा। अब देखो ऑप्शन में देखो यहाँ पहला 0 है, अगर आपने 0 रख दिया 19 कटता नहीं है, अगर 1 रख दिया तो 20 हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पर 1 रख दिया तो 19 और 1 20 हो जाएगा, कटेगा नहीं। अगर मैं 2 रख दूँ तो 21 हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या 2 रखने पर आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूनतम मान क्या होगा। तो अपने स्टार्टिंग बाय ऑप्शन से करो, पहले 0 रखे तो नहीं हो रहा है, फिर 1 रखो उससे भी नहीं हो रहा है, तो 2 रखो 21 हो जा रहा है, तो 19 + 2 कितना हो गया 21 हो गया, जो कि 3 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, डी आपका जो होगा सही आंसर होगा, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो उससे भी आसान तरीका बता देता हूँ, और थोड़ा करना कुछ भी नहीं है। देखो 3 है, 3 देखो यहाँ पर 3 है, 3 के 3 देखो 6 पूरी तरीके से कटेगा। 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 जोड़ दो, 8 और 5 कितने हो गए 13, 8 और 5 कितने हो गए 13, 8 और 5 हो गए 13, हाँ फिर सिर्फ 2 डाल दो तो 15 हो जाएंगे, 15 हो गया, मतलब ये 3 से कटेगा। हाँ यार बिल्कुल सही बात है, आगे आसान, इससे भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखना है अपने को, एक सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उसको देख लेते। वहाँ लिखना है अपने को के सभी, जो के होता है के सभी धनात्मक मानों का योग, क्या है, मतलब जो के होता है
के सभी धनात्मक मानों का योग क्या है, इसके लिए 7 अंकों की संख्या 23 के 56 7 के 3 से विभाज्य शून्य 15, ऑप्शन बी 3, चंडी 16। क्वेश्चन बोल रहा है कि के सभी, मतलब के एक नंबर के है कि सभी धनात्मक मानों, इनका क्या लिखना है, योग क्या है, मतलब सभी धनात्मक मानों का के सभी, क्वेश्चन देखो के सभी धनात्मक मानों का योग क्या हुआ जिनके लिए 7 अंकों की संख्या है, तो जो कि ये जो नंबर दिया है जो 3 से विभाज्य, मतलब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, मुझे पहले ये समझाना है कि आपको संभावित मान रखने हैं कि भाई संभावित मान अपन क्या रख सकते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाए। एक सेकंड, ठीक है। देखो मैंने रख दिया यहाँ पर जैसे 23 या रख दिया अपन ने के 56 7 और के, अब इसको बोला है 3 से विभाज्य। अब देखो 3 से विभाज्य होने के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, कौन सा नंबर रखे कि जिससे आ जाए। उसने ये नहीं पूछा है कि भाई मानों का योग क्या होगा, ये पूछा उसने। समझ में आया या नहीं आया पहले वो बता दो। क्या होगा, चलो ठीक है, नहीं आया समझ में, चलो फिर और बता देते। देखो यहाँ पर कितना है 23, तो वैसे का देखो 3 से अगर मैंने काट लिया, मान लेते हैं 3 से अगर मैं काट लो इसको, तो 3 से तो ये कंप्लीट कट गया। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो 3 से 3 को काट देंगे, देखो ये 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 5 10, 10 और 6 कितने हो जाएंगे 10 और 6 16, 16 और 7, 16 और 7 कितने हो जाएंगे, अरे भाई 16 और 7 तो डाल दिए, 16 और 4 कितने हो जाएंगे 23 तो हो गए सब, हो है ना 23, 16 और 7 23। अब अगला नंबर अपन इसमें क्या जोड़े, बिकी भाई हो सकता है अगला नंबर अपन क्या जोड़े कि हो सकता है यहाँ पर भी जोड़ना है यहाँ पर भी जोड़ना है, वो वही नंबर होगा जो अपन कर सकते हैं। बताओ क्या हो सकता है भाई, 23 है तो 23 तो कटेगा नहीं, वो कंफर्म हो गया। अगर देख लो इस के की जगह अगर मैं 2 रख दूँ, इस के की जगह अगर मैं 2 रख दूँ तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, क्योंकि के प्लस के का मान है ना वो, या 2 रख दिए 2 रख दी तो कितने हो गए। देखो संभावित मान, अगर आप 0 0 रखते कोई मतलब नहीं, 1 1 रखते हैं तो 25 आ जाएगा, 2 2 रखोगे तो कितना होगा 25, 23 के बाद कितना होगा 23 के बाद 2 संभावित मान कितने होंगे बताओ 25 26 27, ये 27 आ गया, ये जो कि 3 से विभाज्य, ठीक है। ये 23 है, इसमें अगर आप 3 3 3 6 रख दिया, 23 और 6 कितने 29 हो जाए, ये भी नहीं है तो फिर कौन सा रखोगे 4 रखोगे, 4 4 यहाँ रख दिए तो 8 हो जाएगा, 23 और 8 कैसे कहीं संभव नहीं है। फिर आप देखो 5 रख के देखो, यहाँ मैंने 5 रख दिए और यहाँ मैंने 5 रख दिए, के मान 5 और 5 10, 10 और 33, 33 को 3 से विभाज्य करना आसान हो जाएगा। फिर ये 23 है और यहाँ पर 6 रख दोगे, 6 दूनी 12, 12 और 23 सही से कहीं नहीं 35 नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो 6 6 रख के रखो, 6 तो नहीं आएगा, देखो 7 7 रखो, 7 दूनी 14, 14 और 23 ये भी नहीं आएगा। फिर आप रखो 8 8 रखो, यहाँ मैंने 8 रख दिए और मैंने 8 यहाँ रख दिए के वैल्यू, देखो 8 और 8 16 हो जाएगी, 16 और 23 कितने हो जाएंगे, देखो ये 23 है और ये 16, इनको जोड़ देंगे 3 और 6 9 39, कितने हो जाएंगे ये 39 हो जाएगा जो 3 से कटेगा। इसके बाद अगर 9 9 रख दिए 18 आ जाएंगे, जो कि कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 41 आ जाएगा, वो कटेगा ही नहीं, 10 तो 2 डिजिट का हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या सोचा, आपने यहाँ पर ये देख लिया कि जिनके लिए देखो के सभी धनात्मक मानों का योग क्या होगा। पहले अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने मान संभव होंगे तो आपको लिखना कितने मान संभव होंगे, तो आंसर आएगा 3 मान संभव होंगे। मान कितने संभव होंगे तो 3 होंगे, पर उसने बोला है कि उन मानों का योग बताना है कि भाई जो कौन सी संख्या हो रही है
उसका क्या करना है, अपने को योग करना है। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, आपको पता है कि के की वैल्यू अपन ने क्या मान ली, के बराबर पहले 2 माना, फिर उसके बाद 5 की वैल्यू ली, फिर उसके बाद 8 लिया। इन सभी को तो जोड़ना है ना, क्योंकि वही तो बोला कि के सभी धनात्मक मानों का योग क्या होगा। तो 2 और 5 7, 7 और 8 7 14 15 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 15। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो गारंटेड सही होने वाला है। हुआ कि नहीं हुआ बताओ। सिंपल सी बात है, हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। संभावित मानों अगर पूछा जाए कि जो है के सभी संभावित मान क्या होंगे, तो जो के है उसके संभावित मान क्या होगी, अगर वो पूछा जाए तो 3 होंगे। क्योंकि देखो क्यों होगी, देखो ये एक मान माना, ये दूसरा और तीसरा मान, ठीक है ऐसा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखेंगे कि जैसे संख्या 341, फिर क्या आ जाएगा, फिर 145, फिर क्या आ जाएगा, में के सभी संभावित मानों का, के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो। ये ऑप्शन आ जाएगा 15, ऑप्शन बी आ जाएगा 18, ऑप्शन सी आ जाएगा 12, ऑप्शन डी आ जाएगा 9। अब इस क्वेश्चन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या इतनी नंबर दिया है में के सभी संभावित मान। अब देखो संभावित मान पूछा है, जो भी संभावित मान हो रहे थे कितने हैं और उनका फिर योग करना है ताकि वह संख्या 3 से भाज्य हो जाए। जो अपन ने क्या उसी टाइप का, देखो यहाँ आ जाएगा 41 के 145, फिर आ जाएगा के। इन सभी को क्या करना है, 3 से भाज्य करना है। सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 3 और 4 कितने हो जाएंगे, देखो 3 और 1 4, 4 और 4 3 और 4 7, 7 और 1 8 हो गए, ठीक है 8 हो गए, 8 और 1 9, ठीक है 9 और 4 9 हो गए, फिर 4 और 9 4 और 5 कितने हो जाएगा 9। तो टोटल नंबर संख्या कितनी आ रही है पहले वो बता दो। क्योंकि भाई देखो 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 1 कितने आ जाएंगे 9, और ये 9 पीछे के कितने हो जाए 18 हो जाएगा। ये 18 प्लस 2 बार के 2 बार के। अब इन नंबरों को अपने को किससे डिवाइड करना है मुझे बताओ। 3 से भाज्य होना चाहिए। अगर मैंने मान लीजिए या 0 रख दिया तो क्या वो 0 0 आ जाएगा। देखो अगर देखो 18 है या प्लस मैंने 0 प्लस 0 रख दिया के की जगह, तो 18, तो 18 कटेगा 3 से, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, तो मतलब 0 आ गया। 18 प्लस 1 1 2 रख दिया, 20 कट्टा ही नहीं रखता है। अपन ने अगर मान लो 2 2 रख दिया, 2 2 4 हो गए, 18 और 4 कितने हो जाएगा 22 हो जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। 3 2 6, तो क्या मैंने 3 रख दिया या मैंने 3 रख दिया, तो 18 और 6 कितने आ जाएगी 24, 24 3 से कटेगा बिल्कुल कटेगा। फिर 18 ले लिया, 4 4 8, 8 और 18 कितने आ जाएगी 26 आ जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। 5 5 10 ले लिया, 28 नहीं कटेगा। 6 ले लिया, 6 2 12, 12 और 18 30 बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ मैं 6 रख देता हूँ, यहाँ मैं 6 रख देता हूँ, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 12 और 18 3 से कटेगा बिल्कुल कटेगा, ये कट रहा है ये कट रहा है, ओके। उसके बाद देखो 18 कर दिया मैंने, वैसे पहले 7 7 14, 14 और 18 नहीं कटेगा। 8 8 भी रख दिया, वो भी नहीं कट रहा है, तो फिर कौन सा नंबर आएगा। फिर डायरेक्ट 9 रखना पड़ेगा आपको, 9 यहाँ प्लस 9 यहाँ, 9 दिन 18 18 दिन 36, ये 36 आ गया, 3 से कट रहा, हाँ ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है। समझ में आया या नहीं आया। देखो ये कंप्लीटली कर लिया, मतलब 0 0 लिया अपन ने, 3 3 लिया। अगर क्वेश्चन पूछे में के सभी संभावित मान, तो क्वेश्चन अगर पहला क्वेश्चन पूछने के चांस उसके होगी कि के का मान क्या होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा मान क्या होगा, अगर क्वेश्चन तो किस टाइप से न्यूनतम मान क्या होगा, तो कोई पूछा 0 हो जाएगा, ठीक है न्यूनतम मान, ठीक है। अगर पूछा अधिकतम मान कितना होगा, तो अगर पूछा जाए तो 9 होगा। ये 2 टाइप 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। तीसरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है
कि अधिकतम न्यूनतम में अंतर बताओ, तो वो आपको करना है। ठीक है, चौथा इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए कितने मान संभावित होंगे, तो वो देखो 1 2 3 4, तो ये आंसर आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा मानों का योग क्या होगा। ठीक है, जो कि पूछा भी गया है। तो करना कुछ भी नहीं यार, कितना लिखा है 0 + 3 प्लस देखो 0 3 6 9, जोड़ दो, 0 का मतलब नहीं, 3 और 6 9 9 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है भाई, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। चलो थोड़ा सा अपन नौ की जो विभाज्यता है या नौ की जो डिविजिबिलिटी है उसका रूल थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। यहाँ पर नौ का बोल रहा है कि जो संख्या होगा, यहाँ पर बोला संख्या के अंकों का जो योग होगा, अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, अंकों का जो योग हो रहा है वो क्या हो रहा है 9 से विभाज्य होना चाहिए, और वही संख्या 9 से विभाज्य होती है। ठीक है, 9 वाला रूल देख लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 9 से विभाज्य है। 83 0 61 29 56, ऑप्शन सी आ जाएगा। 78 432, ऑप्शन डी आ जाएगा। 47 69 5। अब इसको करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। अब देखो बाय ऑप्शन करोगे तो आपका आंसर आ भी जाएगा और कर भी लेंगे। देखो जैसे ऑप्शन नंबर ए देखा जाए तो क्या लिखा है 83 0 61 के 9 से विभाजित हो रहा है। देखो 9 से विभाजित करने के लिए पूरे नंबर लेना जरूरी है। 8 और 3 कितने हो जाएंगे, देख लो भाई। 8 और 3 कितने हो गए 11, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, 11 और 6 17, 17 और 18 कितने होगा 18। ये 9 से विभाज्य हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा लेते ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 29 56 8, ये 9 से विभाज्य है। देखो इसको, देखो 9 से तो देखो ये 9 तो पूरा कंप्लीटली कट गया, इसका कोई लेना देना बचा जाए, बचा क्या नहीं बचा। ये 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे। देखो ये 13 है और ये 8 है, इसको अगर आप जोड़ते हो कितने हो जाएंगे 21 आ जाएगा। 21 9 से कट्टा है क्या, नहीं कट्टा। ये आएगा क्या, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी देखो 78 40 2, 7 और 7 7, ये 7 और 8 कितने 15 हो गए। 15 और 4 15 4 19 19 और 3 22 22 और 2 23 24। 9 से काटोगे क्या इसको, भैया नहीं कट रहा है, आता ही नहीं 24 9 के टेबल में। फिर देखो 47 69 5, 7 और 4 11, 11 और 6 कितने हो जाएगी 7 और 4 कितने हो जाएगी 11, 11 और 6 11 और 6 17, 17 और 9 17 और 9 कितने हो जाएंगे बताओ। हाँ देखो एक सेकंड, देखो ये 4 और 7 कितने हो 11, और 11 और 6 17, देखो ये 17 हो गए, और 9 और 5 कितने हो गए 14, इन दोनों को जोड़ दो। 7 और 4 11 हाथ का जाएंगे, मतलब 31, 31 क्या 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कट रहा। तो समझ में आएगा, पूरा कंप्लीटली कटना चाहिए, टेबल में आता ही नहीं ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखो क्या करना है आपको 9 से ही काटना है, 3 से दिमाग मत लगाना, 3 से कट भी जाए तो पूरा कंप्लीटली 3 से 9 से कटना चाहिए। देखो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, इस संख्या 66 249 किस एकल
अंक वाली संख्या से विभाज्य। क्वेश्चन बोला है कि संख्या 66,249 किस एकल अंक वाली संख्या से, मुझे एकल अंक जो है वो किससे विभाज्य है मुझे आपको बताना है। देखो ऑप्शन क्या बता रहा है, ऑप्शन ए बता रहा है कि भाई ओनली बाय 3 and 9। ऑप्शन बी आ जाएगा ओनली बाय 9। ऑप्शन सी आ जाएगा ओनली बाय 3। ऑप्शन डी आ जाएगा ओनली बाय 3 and 7। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अब मुझे बताओ, यहाँ लिखा है 66, 49। अब ऑप्शन नंबर ए को देखते अपन, और ए क्या आ रहा है, जैसे भाई 3 और 9 का, सबसे पहले आप 9 से काट के देखो, क्योंकि जो नंबर 9 से कट गया वो 3 से तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो पहले मैं डायरेक्टली 9 का ही नियम लगा देता हूँ, जो 9 से कटा है वो 3 से तो कन्फर्म ही कटने वाला है, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं कटेगा, है ना। ये नियम है, 9 से कट गया मतलब वो 3 से ऑटोमेटिक कटेगा। और से कितने आ जाएगा 12, 12 और 2 आ जाएंगे 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27। अब मुझे बताओ ये जो 27 हो रहा है ये 3 से भी डिवाइड होगा और ये 9 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। और देखो ऑप्शन में आप ये देख लेना, क्या ये 7 से होता है क्या, ये देख। पहली बात तो मैं अगर बता दूँ 7 से होगा क्या, नहीं होगा, तो 7 वाला ये ऑप्शन है तो ये हट गया। केवल और बोल रहा है कि केवल 9 से विभाजित होगा, नहीं, ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, दोनों से हो रहा है, मतलब ये आएगा। 3 से होगा परंतु अकेले 3 से नहीं होगा, अकेले 9 से नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सटीक आंसर होगा। आप लगा लोगे शक्तियों में ताकत लगा के कि देख लोगे यहाँ पर कि 3 से तो कटेगा, पहला दिमाग में यही घूमेगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। पर यहाँ पर आप अपना जो काम है वो कहीं का अधूरा छोड़ दोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है। देखो एक और क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा सॉल्व कर लेते हैं उससे रिलेटेड कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13,051 के निकटतम है और 9 से विभाज्य। ऑप्शन ये आएगा 13,056, ऑप्शन बी आ जाएगा 130,57, ऑप्शन सी आ जाएगा 130,59 और ऑप्शन डी आ जाएगा 130,58। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व कर लेते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे वो बताओ मुझे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13,051 की निकटतम है और 9 से विभाज्य है। मतलब देखो ये कौन संख्या, देखो यहाँ पर एक नंबर दिया है, कंप्लीटली पूरा दिया है और वो बोला है कि 9 से विभाज्य, ठीक है। कौन सी संख्या 13,051 के निकटतम है, मतलब कौन जो उसके निकटतम होगी, आसपास होगी, जो कि 9 से अपन उसको विभाजित कर ले। अब देखो बाय ऑप्शन क्वेश्चन दिया है और बाय ऑप्शन जब दिया है तो उसको भी तो सॉल्व करना है ना यार। देखो क्या लिखा है, 13,051 देखा, अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ इसको, ये कितना हो रहा है 1 और 3 कितना हुआ 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो इनको जोड़ने पर 10 हो जाएगा। अगर मैं प्लस के यहाँ पर 8 जोड़ दूँ तो ये नंबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो मुझे जो कि 9 से कट जाएगी, ये बात कन्फर्म हो गई। अब देखो यहाँ पर ये जो पीछे का नंबर देखो ये 1 लिखा है, अगर देख लो ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात कर लूँ कि 13056, यहाँ पर देखा जाए इनको अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना हो रहा है, या सबसे आसान तरीका देखो 1 और 3 4 हो गया, 4 5 9, 9 और 6, तो 9 तो कट गया, यहाँ तक खत्म हो गया 6, यहाँ पर करीबन 3 और चाहिए, तो ये होगा नहीं। बी ऑप्शन देखो 130,57, देखो 1 और 3 4, 4 और 5 9, यहाँ तक कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 7, इसमें और 2 चाहिए, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, हटाओ इसको। ऑप्शन नंबर सी देखो 130,059 9, 1 और 3 4, 4 और 5 9, ये कट गया और 9 ये भी कट गया, मतलब इसका मतलब समझ में आ गया कि ये 9 से कट रहा है, मतलब यही 8 नंबर अपने को इसमें एड, निकटतम नंबर कौन सा हो, क्योंकि 8 इसमें एयर जोड़ दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, इसको देखने की ज़रूरत नहीं।
ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला, इसको थोड़ा आराम से देखो, निकटतम कौन सा होगा, मतलब पूछने के टर्म देख लो उसकी, किस टाइप से क्वेश्चन वो पूछ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन कि निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य, मतलब 3 से वो क्या हो रही है, विभाज्य हो जाती है, लेकिन 9 से नहीं। अब देखो क्वेश्चन अच्छा खासा दिया गया है। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं जो है वो 3 से विभाज्य, मतलब 3 से वो डिवाइड हो रही है, लेकिन 9 से नहीं हो रही है। अब देखो ऑप्शन में अगर मैं यहाँ पर देख लूँ कि ऑप्शन अगर अपन ऑप्शन नहीं बनाते, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। उसमें देखो लिखा है 58 संख्याएँ दी है ना, फिर 26, ठीक है, फिर 59 64, फिर दिया है 60 39, फिर दिया है 63 36, फिर दिया है 64 89, फिर दिया है 65 64, फिर दिया है 68 67 एंड एक नंबर दिया है 59 60। ऑप्शन नंबर ए में अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे दिया है 5, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4, ऑप्शन नंबर डी दिया है 6। अब बताओ इसमें से क्या होगा। देखो निम्नलिखित में से जो कितनी संख्याएं जो है, वो क्या बोला, कितनी संख्या है 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं। डायरेक्ट बोल दिया उसने। क्या बोल दिया उसने भाई, ये बोल दिया निम्नलिखित कितनी संख्या है 3 से विभाजित होगी लेकिन 9 से नहीं होगी। अगर आपने पहले को अगर देख लिया, जैसे आप पहला देखो, मैं 1 बाय 1 देखो, पहला लिखा है इसमें 58 26। अब इन सभी को जोड़ दो। जोड़ना आसान तरीका, क्योंकि वो बोला 3 से विभाजित होनी चाहिए पर 9 से नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा भाई, ये तो अलग ही लेवल का आदमी यार। देखो 5 और 8 कितने हो जाएंगे बता दो, छोड़ो इसको। ये 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 हो गए, 16 और 5 21। अब देखो ये 21 जो होगा, ये जो होगा ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 से होगा क्या, नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सही है, तो ये पहला आ गया, ये वेरीफाइड हो गया भाई, हाँ ठीक है, मतलब ये हमारा काम हो गया। दूसरा देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है यहाँ पर, 59 64, इनको जोड़ दो। 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 देखा जाए तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 9 से अगर डिवाइड करने जाओगे तो नहीं होगा, बात खत्म। मतलब ये भी वेरीफाइड हो गया, मतलब 2 तो कंफर्म हो गए। तीसरा देखो कितनी सा लेगा, 60 39। देखो 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 3 9 9 18। अब देखो ये 18 हो रहा है, परंतु ये तो 3 से नहीं होना चाहिए, वो 3 से भी कट रहा है, तो मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसको देख लेते हैं कि 6 और 3 कितने, 9 9 और 3 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे, तो 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18 आ जाएंगे ना। तो 18 आ रहा है, तो 18 ये देखो 18 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो ये भी नहीं होगा। देखो 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10 और 8 18 हो जाएगी, और 18 9 27 हो जाएगी। तो भाई ये तो 27 हो गया, मतलब ये दोनों तो कटेगा, 3 से और 9 से काम लगेगी, इसको भी नहीं लेना। फिर 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 6 और 5 11 हो जाएगी। तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 11 और ये पीछे 10 कितने आ जाएगा, 11 और 10 कितने हो जाएंगे, 21 आ जाएगा। जो कि 21 जो होगा वो 3 से और 9 से देखा, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, मतलब ये वेरीफाइड हो गया। फिर देखो 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएगा ना। 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27। अब देखो ये 27 हो गया, तो ये दोनों 3 से भी कटे 9 से भी कटेगा, तो इसको नहीं लेना है, क्योंकि नियम ने खुद बोला कितनी संख्या है 3 से डिवाइड, मतलब 3 से डिवाइड 9 से नहीं होनी चाहिए। 59 60 सॉरी 69 60 देख लो। अब इसको अगर अपन देखते हैं, 6 और 9 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 हो गया। अब देखो 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, ऐसा सोचते हैं, परंतु नहीं कटेगा। 9 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, यस, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो कितने वेरीफाइड हो गए, 1 2, देखो वेरीफाइड कितने हो गए, उसको देख ले, दूसरे पेन से लगाए। वेरीफाइड देखो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3
और ये 4, तो ऑप्शन में क्या दिया है, 4 दिया। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 4। तो मतलब आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है या डिफिकल्ट, आसान, परंतु क्वेश्चन किस धारा तक या किस लंबाई तक पहुंच सकता है, जो हमने अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करवा दिया। हमें ये नहीं करना, हमें पूरी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही क्वेश्चन आए, एग्जामिनर उस क्वेश्चन को दे दे पेपर में, वो गलत नहीं होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में पूरी तरीके से उसको सॉल्व करने की क्षमताएं जो है विकसित हो जानी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते, उसको देख लेते हैं कि ए का मान देखो, ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि 62, 34 ए और 6 9 के द्वारा विभाज्य हो। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 6। देखो, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जो 9 के द्वारा, ये जो सारी संख्या जो 9 से विभाजित हो। देखो, यहाँ लिखा है 62, या लिखा है 34, और यहाँ लिखा है ए, और यहाँ लिखा है 6, जो कि 9 से विभाजित हो। अपन क्या करेंगे, सभी को जोड़ दो। पहले आप मुझे बताओ जोड़ेंगे कैसे। देखो, ये कितना है, 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 10, 11 हो जाएंगे। और 11 और 4 15 हो जाएंगे। और 15 और 6 15 और 6 बताओ कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। 21 प्लस में ए जोड़ दूंगा और इसको डिवाइड करेंगे 9 से। अब मुझे बताओ, कम से कम बाय ऑप्शन देख लो। यहाँ पर क्या रख दूँ मैं, यहाँ पर सिंपल सी बात, अगर आप यहाँ पर 8 रखोगे, सॉरी यहाँ पर आप 6 रख दोगे, कितने रखोगे, 6, 6 रखने पर ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि 9 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो कैसा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही आ जाएगा, अर्थात 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतना बेहतर आंसर निकाला हमने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि 62, 34, 6 9 द्वारा विभाजित है। क्लियर हो गया, ओके, ठीक है, आगे की ओर हम बढ़े, है ना। देखो, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यदि 64, 28 और ए 83 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य है, तो ए का मान बराबर है। तो ए का मान बराबर है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आ जाएगा 3, ऑप्शन बी आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 5। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो, यहाँ लिखा है 6, 4, 28 ए 83। इसको अगर मैं 9 से विभाजित कर दूँ, देखो 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए। 10 और 2 12 हो गए। 12 और 8 18 हो गए। 18 और 8 कितने हो जाएगी, 18 और 8 26 हो जाएगी। 26 और 3 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ मैंने कर दिया ए कर दिया, जो कि 9 से विभाजित होना चाहिए। देखो 27 तक तो कंप्लीट कर रहा है, फिर बच्चा 2 आ गया इसका। फिर यहाँ पर अगर आप सोचो, अगर मैं कम से कम देखो यार 3 रख के ले लूँ, तो 3 रख दिया तो कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो 32 9 से कटते क्या, नहीं कटते। बी ऑप्शन देखो 6 रख के देखो, तो 6 अगर रख दिया, 29 और 6 कितने आ जाएंगे, 35 आ जाए। 35 कटता है क्या, नहीं कटेगा। अगर मैंने यहाँ पर 7 रख दिया, 29 और 7 36 हो जाएंगे भाई। 29 और 7 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। और 36 9 से कटेगा, हाथ से कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी है। इसको देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, बात खत्म। ऐसा कौन सा आंसर आएगा हमारा कि ए बराबर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतर तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को जो है करने का काम किया है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन लिखो सेकंड जो भी, यदि 72 स्टार और 72, ठीक है भाई, 9 से विभाज्य है, तो लुप्त अंक होगा। देखो लुप्त अंक क्या होगा, ऑप्शन ए बोल रहा है 3 और 6 होगा, ऑप्शन बी बोल रहा है 2 और 4 होगा, ऑप्शन सी बोल रहा है 0 और 9 होगा, ऑप्शन डी बोल रहा है 5 और 8 होगा। ठीक है, देखो क्या होगा मुझे ये बताना है, लुप्त नंबर क्या हो सकता है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको बाय ऑप्शन भी सॉल्व करेंगे और मजे भी आप। मुझे बताओ, जैसे ये 72 हो गया और यहाँ लगा दिया मैंने स्टार, तो यहाँ 72 हो गया। अब जब अपन इसको काटते हैं 9 से, तो 9 के टेबल में तो 72 आता है, इसका तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये भी कटेगा 9 से, बिल्कुल आसानी से कट गया। अब बचती है बात स्टार की। अब मुझे बताओ ये 3 और 6 है, अगर आप इसको डिवाइड करके देखो 9 से कटता है, एक ऑप्शन में कहीं पर इसके टेबल में आता है क्या, नहीं आएगा, हट गया। 2 और 4 की टेबल पर आता है क्या स्टार की जगह, देखो 9 के फाड़े में 2 आते हैं क्या, 9 के टेबल में 4 आता नहीं आता है। 0 और 9, 0 नहीं आता है, पर डिवाइड करने की ताकत रखता है। स्टार की जगह मैं 0 रख सकता हूँ, बिल्कुल कटेगा। 9 रख देता, बिल्कुल कटेगा। 5 और 8 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही आंसर हमारा होगा। ठीक है, नहीं समझ में ऐसा रखो, देखो ये 72 रख दिया, स्टार की जगह मैंने 0 रख दिया, फिर 72 रख दिया। 9 से काटो, बिल्कुल कट रहा है। 72 फिर 9 फिर यहाँ लग दिया मैंने 72, कट रहा है 9 से, बिल्कुल कट रहा है। समझ में आया, आसान तरीका है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। यहाँ पर इतने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस इसलिए चल रही है क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन पर आए तो ऐसे बाद में ये नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमसे रह गया या ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ। तो ये जो परेशानियां हैं या ये जो खामोशियां हैं ये नहीं आनी चाहिए, और हमसे सारे के सारे जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है वो हमसे सॉल्व होने चाहिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखो कि संख्या 7 ए 54 71 को 9 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी आ जाएगा 4 और ऑप्शन डी आ जाएगा। तो दे रहा है क्या है, संख्या 7 ए 54 71 को जो नंबर दिया है उसको 9 से पूर्ण विभाज्य करने के लिए ए का न्यूनतम मान क्या होगा। ये 7 दिया है या ए दिया है या 54 है या 71 है। अगर मैं इसको 9 से विभाजित कर दूं तो क्या आएगा वो देखना है आपको। क्वेश्चन ने बोला ए का न्यूनतम मान क्या होगा। पहले अपन सभी को जोड़ लेंगे, फिर बाय ऑप्शन से अपन उठाएंगे, जो हो गया वो हो गया। ठीक है, देखो ये 7 है, 7 और 5 कितने हो गए, 1 सेकंड। देखो ये 7 है, 7 और 7 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 7 और 7 14 हो गए। ठीक है, 14 और 1 कितने आ जाएंगे, 15। 15 और 5 कितने आ जाएंगे, 15 और 5 20। 20 और 4 कितने आ जाएंगे, 24। ठीक है, ये 24 कर दिया, प्लस यहाँ कर दिया मैंने 1 कर दिया और बटे में 9 कर दिया। अब एक की जगह कम से कम नंबर कौन सा, अगर मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ क्योंकि डिमांड 1 का, और बाय ऑप्शन देखो सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है, ये है, तो इसको उठाया पहले 1 रख दिया, तो कितना होगा 25 होगा। तो 25 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर इससे छोटा कौन सा है, 3 है, 3 को देखो रख के यहाँ पर 3 रख दिया, तो 24 और 3 रख दिया, तो 24 और 3 कितने हो जाएंगे बताओ मुझे, तो हो जाएगी वो 27 हो जाएगी। 27 9 के टेबल में आती है, बिल्कुल आएगी, ये आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखो क्योंकि ये बड़ी संख्या है, क्योंकि ऑप्शन वाला ए का न्यूनतम मान क्या होगा, तो ऑप्शन में देख लो, पहले सबसे छोटा उठाओ, फिर उससे देखो अगर पूछा बड़ा मान कौन सा, तो पहले अपन 6 उठाते, फिर वो भी नहीं होता तो 4 उठाते, फिर 3 उठाते, फिर 1 उठाते। 6 से अगर सवाल होता तो वो सही है ऐसा। अब पूछा है न्यूनतम मान, इसके लिए देखो मेन माइंड रखता है बाय ऑप्शन भी जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन किस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं, या लिख लेते हैं जल्दी फास्ट से। संख्या 7 रेड द 54 71 को 9 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए का निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखना है अपने को? निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। देखो ऑप्शन ए आ जाएगा 3, ऑप्शन बी आ जाएगा 4, ऑप्शन सी आ जाएगा 1, ऑप्शन डी आ जाएगा 6। अब बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका ऑप्शन क्या होने वाला है ये बता दो मुझे भाई। इस संख्या 7 रेड 54 71 को 9 से पूर्णतः विभाज्य बनाने के लिए निम्नतम मान क्या होगा? देखो यहाँ 7 लिखा गया है, रेड लिखा गया है 54 71। इसको अगर मैं 9 से विभाजित कर दूँ, इसके लिए अपन सबको जोड़ देंगे पहले। तो कैसे जोड़ेंगे वो देख लो। देखो यहाँ कितना है 7 है, और 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। बात खत्म। 7 और 14 हो गया। 14 और कितना है 15 और 5 20 20 और 4 24। ठीक है, ये 24 आ गया। क्वेश्चन ने पूछा निम्नतम मान क्या होगा? 24 हो जाएगा, या कर दूँ मैं रेड या 9 हो जाएगा। अब देखो अभी अपन ने ये जो इस टाइप का क्वेश्चन जस्ट ही किया है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं। अपन वहाँ पूछा था न्यूनतम मान, और यहाँ पर भी न्यूनतम मान पूछा, बस संख्याओं में थोड़ा सा फेरबदल किया है। न्यूनतम मान अगर मैंने देखो ऑप्शन में 1 उठाया तो 25 आ जाएगा, वो कटेगा नहीं कटेगा। फिर उससे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा लो, फिर 3 आ जाएगा यहाँ पर। कितना 27 को 9 से काटेगा, बिल्कुल कट गया। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बाकी देखने के क्योंकि क्वेश्चन पूछा है न्यूनतम मान क्या होगा। सबसे पहले ये देखो, ये नहीं आ रहा है तो उससे छोटा सा बड़ा देखो, ये आ रहा है, और उससे बड़ा देखने की जरूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी नहीं हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर अपन सॉल्व कर ले, जो भी क्वेश्चन का नंबरिंग रहे कुछ भी हो जाए। देखो वह सबसे बड़ी, क्या लिखना है? वह सबसे बड़ी संख्या है जो संख्या को 9 से विभाज्य बनाने के लिए संख्या 1190*6 में स्टार को प्रतिस्थापित कर सकती है। क्या कर सकती है? 1, ऑप्शन बी आ जाएगा 9, ऑप्शन सी आ जाएगा 3, ऑप्शन डी आ जाएगा 0। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा बताओ? कि वह सबसे बड़ी संख्या है जो संख्या को 9 से विभाज्य बनाने के लिए 1190*6 में स्टार को प्रतिस्थापित कर। देखो यहाँ आ जाएगा 11, फिर 90, फिर स्टार और 6। इसको अगर मैं 9 से विभाजित कर दूँ तो क्या आएगा? सबसे पहले जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे वो बता दो भाई। ठीक है, बता देते। देखो ये कितना है? 9 है। 9 और 1 और 1 2 हो गए। 9 और 2 कितने हो जाएगा? 11। 11 और 6 कितने आ जाएगी? 17। 17 और स्टार आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 17 प्लस स्टार और 9 से विभाजित में। अगर मैं कम से कम 0 ले लूँ 17 कटेगा नहीं, 0 से कट नहीं। कम से कम बोला है कि ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं, बोला है सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन अपने को पहले उठाना कौन सा है? ऑप्शन देखो, बाय ऑप्शन कौन सा है? 9 है, तो मैं 9 लगा लेता हूँ। देखो 17 और 9 कितने हो जाएंगे? तो 26 हो जाएगी वो। तो देखो भाई 17 और 9 कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। तो 26 9 से कटेगा नहीं, कटेगा। फिर इससे थोड़ा सा छोटा ऑप्शन में देखो कौन सा है? आपके 3 है, तो यहाँ मैंने लगा दिया 3 लगा दिया 3 लगा दिया। 17 और 3 कितने हो जाएगा? 20। तो 20 नहीं कटेगा, तो मतलब ये तो है ही नहीं, और ये भी नहीं आ रहा। फिर इससे और छोटा देखो, 1 देखो, 1, हाँ ये देखो 1 यहाँ रख दिया मैंने। तो 17 और 1
17 और 1 18 हो जाएगी। कितना जाए 18 जो 9 से कटेगा। समझ में आ गया, आंसर आ गया। मतलब आपने को ऑप्शन में सबसे बड़ा उठाना पहले, अगर बड़ी संख्या पूछता है तो ये नहीं आ रहा तो उससे छोटा ये उठाओ, फिर उससे छोटा ये उठाओ। जब इससे ही आंसर आ गया तो बाकी का जीरो लेंगे, अर्थ नहीं है। बहुत आसान, ऑप्शन नंबर ए सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन ने बोला है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, जो कि हमें समझना है और हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन हमसे बेहतर होते चला जाएगा। ये मेन कंडीशन ये है कि जब अपन ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि भाई जब आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लग जाएगी, और पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं तो वो भी आपसे सॉल्व होने जाएंगे। हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये रखता है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए जब वहाँ पर वो क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही इतनी कर लो कि क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाए, वो बोल दे कि भैया आपने बहुत प्रैक्टिस की है, अब हमको आना ही पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ये लिखो ए का वह निवनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। संख्या 34 27 8 ए 25 97 में ए के स्थान पर रखने से यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। क्या बोल रहा है, ए का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसे संख्या इतना बड़ा नंबर दिया है। विभाज्य होगी। देखो 34 27 8 ए 25 और 97। अब इन सभी को क्या करेंगे, 9 से विभाजित करना है तो इसको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो ये 3 और 4 कितने हो जाएंगे मुझे बताओ। अपने को 9 से विभाजित करना है, 9 से विभाजित करना है तो मैं डायरेक्टली दिमाग यहाँ पर लगाता हूँ, जो 9 से विभाजित है उसको डायरेक्ट काट दो, छोटा हो जाएगा। देखो 9 तो पूरा कटेगा, 9 से कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 और 7 9 हो गया, ये कंप्लीट कट गया, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं। ये 7 और 2, देखो ये 2 और ये 7, ये भी कट गया पूरा। हाँ ये इसका भी कोई लेना देना नहीं, बहुत आसान हो गया। ये देखो ये 5 और 4 9 हो जाएगा, हाँ ये भी कट गया पूरा कम्प्लीटली। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखो ये 8 और 3 कितने हो जाएंगे, मुझे पहले जोड़ दो। 8 और 3 हो गए तो 11 हो गया, 11 और यहाँ लगा दिया मैंने, ए लगा दिया। अब ये 9 से कटेगा। अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा। अब ऑप्शन तो मैंने यहाँ रखे नहीं है, ऑप्शन कोई बात नहीं। न्यूनतम कम से कम अगर आप मान रख भी दोगे तो आपको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर, ये बता दो मुझे। कम से कम अगर आप रख दोगे तो सिंपल सी बात है, न्यूनतम मान पूछा है ना उसने, कम से कम अगर आप रखोगे तो 7 रखना ही पड़ेगा कम से कम, तब जाके ये हो जाएगा 18, जो कि 9 से कट जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बराबर आपको रखना पड़ेगा 7। हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। बस 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देखो यदि अगला क्वेश्चन, यदि 1 1 1 डैश 1 कोष्टक में दिया है n अंक 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखना है, n का न्यूनतम मान ज्ञात करना। ऑप्शन ए दिया 18, ऑप्शन बी दिया है 9, ऑप्शन सी दिया है 12, ऑप्शन डी दिया है आपका 3। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो यदि ये 1 1 n अंक है और 9 से विभाज्य, n अंक तक दिया, 1 1 1 डैश करके 1 दिया है और बोला है कि ये n अंक है और ये सब क्या है, 9 से विभाज्य। तो n का न्यूनतम मान क्या होगा, कम से कम। अगर देखो बाय ऑप्शन अगर न्यूनतम मान पूछा है, अब 1 1 कुछ भी हो जाए, अगर मान लीजिए ये 3 है, अगर आप 3 को अगर 9 से काटोगे तो कटेगा क्या, पहले मुझे बताओ कटेगा क्या, नहीं कटेगा। इससे छोटा सा और बड़ा देखो, ये 9 से कटेगा न्यूनतम मान। ठीक है, ये कितनी बार भी आए, क्योंकि n अंक ही मान लो, n का न्यूनतम अंक, मतलब ये जो पूरा चल रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या है,
अगर मैंने मान लिया 9 मान लिया, या ऑप्शन बी में 9 से 9 कट रहा है बिल्कुल, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा था और यही आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है अभी। ठीक है, देखो यदि x67 फिर आ जाएगा y, एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो x प्लस वाई का निबंधन मान होगा। ऑप्शन ए आ जाएगा 9, ऑप्शन बी आ जाएगा 0, ऑप्शन सी आ जाएगा 5, ऑप्शन डी आ जाएगा 3। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि x67y एक ऐसी 4 अंकीय संख्या, मतलब उसने क्या बोला, 4 अंक की संख्या है जो क्या बोला है 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस वाई का निबंधन मान क्या होगा, मुझे दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये तो पूछा है ना भाई। यहाँ पर x कर दिया, यहाँ पर 67 कर दिया और यहाँ पर y कर दिया, और जो कि 9 से भाज्य है। अब मुझे पहले ये बताओ कि ये जो 6 और 7 कितने, 6 तुम्हारा 13 हो जाएगी। ये 13 कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, x प्लस वाई कर दिया। अब देखो ये 13 हो गए। अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो लगेगा, अगला जो नंबर कटेगा 9 से काटने के लिए, वो 18 ही आ सकता है। 18 आएगा ना, फिर 18 लाने के लिए आप इन दोनों को क्या रख सकते हो, इन दोनों को, दोनों का प्लस मान किया है, अलग अलग थोड़ी निबंधन मान आप क्या रख सकते हो। देखो अगर मैंने दोनों का मान 5 रख दिया, 5 यहाँ रख दोगे दोनों को जोड़ के तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 18 हो जाए, कट जाए, बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। फिर 13 प्लस 5, क्योंकि एक्स प्लस वाई की मान कितना रख दिया अपन ने, 5 रख दिया दोनों का, जो भी सोच सकते हो। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चन जो किए आज, जो हमारे जो हुए हैं क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। जैसे 4 की बाध्यता का रूल हमने पढ़ लिया, हमने 8 वाला भी थोड़ा समझ लिया। ठीक है, 3 वाला समझ लिया हमने, 9 वाला समझ लिया, 5 वाला समझ लिया, 25 वाला हमने रूल समझ लिया। ठीक है, तो ये जो रूल है ना, ये थोड़े से हमने समझ लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लासेस में हम जो बाकी हमारा 11 वाला जो 2026 में से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी, ठीक है, तो इस बाकी के जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कल। ठीक है, अगर आपको वीडियो बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसे अगर ठीक है लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, तो टेलीग्राम चैनल का नाम है वीरान IAS स्टडी सर्कल 2001। ठीक है, इसे आप जो है कहीं ना कहीं ठीक है ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हमारा टेलीग्राम चैनल के बाद एक व्हाट्सअप चैनल भी उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है वीरान IAS स्टडी सर्कल। बस इतना नहीं है, बस इतना ही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।